वो एक खुशनुमा दिन था। आसमान बादलों से भरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं भी ऑफिस का काम करते करते थक गया था। थोड़ी देर का ब्रेक लेने के लिए उसी कैफ़े में पहुंचा जहां मैं हमेशा लिखता था। वो एक शांत सा कैफ़े था। मैं अक्सर वहां बैठता था। मैंने अपनी बाइक पार्क करी और अंदर घुसा। गार्ड ने बोला, नमस्ते सर। मैंने बोला, नमस्ते, क्या हाल है? गार्ड बोला, सर बढ़िया। मैं अंदर पहुंचा और अपनी फिक्स टेबल पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वेटर आया। हेलो सर, कैसे हैं? मैंने बोला, बढ़िया। वेटर ने फिर पूछा, सर आज अकेले क्या लेंगे? असल में एक दिन पहले ही मैं अपनी पत्नी के संग वहाँ चाय पीने गया था। हमारी 8th मंथ एनिवर्सरी थी। हम अपनी हर एनिवर्सरी को मंथली सेलिब्रेट करते थे। मैं चुपचाप कुछ सोचा और बोला, हाँ जाओ एक किरानी चाय ले आओ। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। कैफ़े एकदम खाली था। मैंने अपनी डायरी और पेन निकाला। अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी। वहाँ ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में एक लड़की बैठी हुई थी। कर्ली बाल, सांवली सी नाक और होठों के बीच में एक छोटा सा तिल, जो उसके मुंह पर आकर्षण का मुख्य कारण था। वो अपने बालों में हाथ फिरा रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। हम दोनों की नज़रें मिली। अचानक वेटर आया। बोला, सर आपकी चाय। मैंने बोला, थैंक्स। मैंने अपनी डायरी खोली और चुपचाप लिखने लगा। लिखते लिखते कई बार मेरी नज़र उसकी तरफ गई। मैंने देखा कि वो एकटक मेरी तरफ देख रही थी। वो बार बार अपने बालों में हाथ फिराकर कुछ सोच रही थी। शायद उसके पास याद करने के लिए कोई हसीन पल था, या ऐसी कोई याद थी जिसे सोचकर वो अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रही थी। कैफ़े में एक स्लो सा म्यूज़िक चल रहा था, जो कि वहाँ के माहौल को और ज़्यादा रुमानी बना रहा था। हमें बैठे हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। मैं अब तक 2-3 कविताएं लिख चुका था। मैंने दूसरी चाय का ऑर्डर दिया और मोबाइल में अपनी पत्नी की फ़ोटो देखने लगा और उसी के लिए कुछ लिखने का सोचने लगा। मैं उसकी फ़ोटो में देखने में एकदम तल्लीन था। अचानक एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। मैंने ऊपर देखा और बोला, यस। आवाज़ ने फिर पूछा, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं भी एक अजीब से कश्मकश में कुछ सोच के मैंने बोला, हाँ। उसने कहा, मेरा नाम नेहा है। मैंने कहा, मेरा नाम निशांत है। वो बोली, मैं आपको काफ़ी देर से देख रही हूँ। आप राइटर हैं? मैंने कहा, हाँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए बोला, सर मुझे राइटर्स काफ़ी पसंद हैं। मैंने कहा, शुक्रिया। नेहा बोली, आप मुझे कुछ सुना सकते हैं? मैंने अपनी 2-3 कविताएं उसको सुनाई। आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने कहा, शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं तो मुझे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो किया। मैंने पूछा, आप क्या करती हो? वो बोली, सर मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैंने भी एक छोटे से एक्साइटमेंट के संग बोला, वाओ, मेरा बड़ा भाई भी आर्किटेक्ट है। कुछ देर तक नॉर्मल बातें चली। उसके चेहरे की मुस्कान और नाक के बीच का जो तिल बार बार उसकी तरफ मुझे आकर्षित कर रहा था। अचानक उसने मेरी फ़ोन की ओर तरफ इशारा किया। बोली, ये आपकी गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं, ये मेरी वाइफ है। बोली, ओह अच्छा, 1 मिनट में आपका टैटू देख सकती हूँ? मैंने कहा, ये मेरी वाइफ के लिए था। नेहा एकदम से चिढ़ी। ओके, ये मैंने नहीं पूछा था मिस्टर निशांत। वो सर से निशांत पे आ गई थी। मैंने बोला, ओके, मैंने भी बस आपको बताया। कैफ़े में बस हम दोनों ही थे। नेहा बोली, ओके, तो आप मेरे लिए कुछ लिख सकते हैं? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मुझे फॉलो करो।
जिस दिन कभी मूड हुआ मैं आपके लिए भी लिख दूंगा। नेहा बोली नहीं, अभी चाहिए मुझे। मैंने भी कहा सॉरी। उसने वेटर को बुलाया। नेहा बोली सुनो, म्यूज़िक चेंज कर सकते हो क्या? मैंने कहा यस मैम। नेहा ओके, एक लोफी म्यूज़िक लगा दो। म्यूज़िक चालू हुआ। नेहा बोली निशान जी अब तो लिख दीजिए। मैंने भी हंसते हुए बोला अरे यार। शाम के 4:30 बज चुके थे। अचानक मेरी पत्नी का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और उससे बात करना शुरू किया। 2 मिनट बाद अचानक नेहा ने पेन उठाया और टिश्यू पेपर पर कुछ लिखा और मुस्कुरा कर चली गई। क्या लिख के गई ये जानने के लिए जुड़े रहिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।